कहने लगे कि जी बड़े से बड़े उम्र के उस्ताद आ जाएं, उनको मैं बताऊंगा। ओवरऑल उस्तादों को आपने एक किस्म का चैलेंज कर दिया कि जो मुझे पता है वो दुनिया में किसी को नहीं पता। लेकिन कबूतर की अक्ल से हड्डी का आप कंपैरिजन ना करें। हड्डी का ताल्लुक है कबूतर की मजबूती में, जब हड्डी मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, थंबनेल आप दोस्तों ने देखा होगा चैलेंज का, तो वीडियो देखी मैंने अभी पिछले दिनों। अमजद साहब हैं, माशाल्लाह सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं। उन्होंने एक वीडियो डाली, उनकी वीडियोस ना मैं काफ़ी अरसे से देखता हूँ। तो उस्ताद तनवीर साहब की उन्होंने वीडियो बना के डाली। उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई है, तो तनवीर साहब कह रहे थे कि जी कबूतर की अकल जो सी है ना वो उसकी हड्डी में होती है, ठीक है। तो और उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं कि जो गैर मुनासिब बातें थी। देखिए, मैंने आज तक मेरे चैनल पे ना आपको किसी के भी अगेंस्ट वीडियो नहीं मिलेगी, मैं नहीं बनाता वीडियो। लेकिन ना उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं कि इस बार ना खुद को रोक नहीं पाया मैं, ठीक है। अब कबूतर की अकल उसकी हड्डी में होती है। काफ़ी वो वीडियो के नीचे मैंने उनके अमजद साहब की वीडियो के नीचे ना कमेंट्स भी पढ़े हैं, लोगों ने बड़े बड़े बैड कमेंट्स किए हैं फिर उनको। तो ये कॉमन सेंस की बात होती है, कबूतर की हड्डी में अकल कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये कह सकते थे कि ये कबूतर है, ये कबूतर की हड्डी है। आपने कहा कि जी मैं आपको ये बता सकता हूँ कबूतर पकड़ के कि कबूतर वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई उसके पीछे इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कबूतर सख्त है ना, अगर तो कबूतर की हड्डी से पता चल जाता है कि कबूतर सख्त है, ठीक है। उस कबूतर की सख्ती का ये कह सकते हैं आप कि ये कबूतर को अगर फार्मूला लगेगा, कोई बम मारेगा, अगर कोई गर्म करेगा इस कबूतर को, तो ये कबूतर वापस नहीं आएगा। वो डेफिनेटली कबूतर वापस नहीं आता। अब इसमें सख्ती के ना 2-3 किस्में हैं, ठीक है। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जो सख्त होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आसमान की तरफ मुँह ही नहीं करते, ठीक है। वो नीचे नीचे उड़ते रहते हैं, ठीक है। कोई 15 मिनट उड़ जाता है, कोई 15 मिनट उड़ जाता है, कोई 10 मिनट उड़ता है, कोई 5 मिनट उड़ता है, ठीक है। अभी पिछले दिनों एक भाई हैं ज़ुएब भाई, उनके ना कबूतर उड़ाए हैं पापा ने, और माशाल्लाह वो सेकंड नंबर पे आए हैं ज़ुएब भाई। उनका भी इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे और अपने चैनल पे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और वो मादी भी मैं दिखाऊंगा। मैं देखिए प्रैक्टिकल करके ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, और मुझे तजर्बा इसी वजह से है कि मैं प्रैक्टिकल हाथ से करना जानता हूँ। अब उस मादी का जो ज़ुएब भाई की मादी थी, वो मादी इतनी ज़्यादा सख्त है, इतनी ज़्यादा सख्त है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सख्त कबूतरी नहीं देखी। बच्चा वो बचपन में अच्छा खासा टाइम करता रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 साल हुई है मादी, उसके बाद वो मादी नहीं उड़ी। क्या वजह है कि जब उसकी वो बड़ी हुई है, उसके हट जोड़ खुले हैं, वो सख्त हो गई है कबूतरी, ठीक है। और उस कबूतरी ने हर फार्मूला ज़ीरो कर दिया, उसको बहुत हैवी किस्म का बारूद लगाया है, लेकिन वो कबूतरी 3 घंटे से ऊपर नहीं गई। आप ये कह सकते थे कि यार कबूतर सख्त होगा, आप उसको बम मारेंगे तो कबूतर आसमान चला जाएगा और उसके बाद वो कबूतर नहीं आएगा। लेकिन कबूतर की अकल से हड्डी का आप कंपैरिजन ना करें, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, लोगों को गुमराह ना करें, ये गुमराह करने वाली बात है। इंटरव्यू देखा है ना, उसमें एक बात मुझे भी बड़ी बुरी लगी है तनवीर साहब की। कहने लगे कि जी बड़े से बड़े उम्र के उस्ताद आ जाएं, उनको मैं बताऊंगा कि कबूतर की हड्डी में अकल कहाँ पे होती है। हड्डी के छोटी बड़ी की बात नहीं है, हड्डी के अंदर ऊपर कुछ निशानियां हैं, तो वो जो मुझे पता है, और उनको मैं साइड पे जाके बताऊंगा कि जी उसमें क्या है। हड्डी का ताल्लुक है कबूतर की मजबूती में, जब हड्डी मुकम्मल होगी, उसके असाब मजबूत होंगे, तो कबूतर मुकम्मल होगा। उसमें उड़ने की हिम्मत होगी, वापसियों की हिम्मत होगी, आ जा कर लेगा, हिट मार लेगा। और फिर दूसरी बात आ जाती है करीम भाई ब्लड लाइन की। अगर वो ब्लड लाइन है ना, तो अब मैंने बताया भी है कुछ वीडियो में, अक्सर मैं अपनी स्टपनी मादी की 1.5 इंच की हड्डी थी उसके नीचे, तो क्या अब उसकी अकल थी उसमें छुपी हुई। वो 1.5 इंच की हड्डी की मादी शाम को 5-5, 6-6 बजे बैठ रही है, और मुकम्मल हड्डी वाले कबूतरों को छोड़ दें। अल नजम डिपार्टमेंटल स्टोर है समनाबाद में, ठीक है। उनके बाकायदा पर्चे पड़े हुए हैं। अब मैं ये हड्डी पे बात कर रहा हूँ, उस कबूतरी की इतनी सी हड्डी थी, चोगा टूट बच्चा पकड़ा था वो उस स्टोर की छत पे। समनाबाद डिपार्टमेंटल मेन मार्केट में स्टोर है, ठीक है। अब उसका नाम चेंज हो गया होगा, बाकी वो
जो जानते हैं ना लोग, उनको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतनी सी हड्डी उस मादी की, वो बच्चा पकड़ा था चौका टूटर, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि यार इतनी सी हड्डी है, चौका टूटर सा बच्चा, इसने क्या उड़ना है। और वो मादी सबको बिठा के वसाख जेठ में बैठती थी। वसाख में 47-48 टेम्परेचर में 4:30 बजे बैठती थी वो मादी। इतनी सी हड्डी थी जनाब उसकी। अब आप उसको कहें कि जी अकल हड्डी में, इमरान भी बता रहे हैं, मैंने तो फुल वीडियो भी नहीं देखी, जब उन्होंने वो चंद एक बातें की कि जी बड़े अमजद साहब ने कहा कि जी आप हम कुछ शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ, देखने वालों के हाँ, साथ, तो उन्होंने बहुत ना शेयर एक बड़ी अजीब सी बात हाँ, की। नहीं उस्तादा ने मना किया है उस्तादा ने मना यार, करता है, शेयर नहीं करना। कोई इतनी बड़ी वो गिद्दड़ इल्म सिंगी नहीं होती, कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं बताने होती से इतनी फैलता बड़ी। है। ठीक और है? इतनी इसमें कोई वाकई करीम भाई वाली बात कि इसमें कोई इतनी गिद्दड़ सिंगी नहीं रॉकेट है। साइंस नहीं है कोई। हाँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है कबूतरबाजी जितना उसने बता दी। ये तकरीबन मेरे नज़दीक एक गुमराह करने वाली बात है कि अकल हड्डी में है, हड्डी में अकल नहीं है। हमने अपने उस्तादों से 32 साल मुझे हो गए कबूतरबाजी करते हुए। फिर उस्ताद कमांडो है मेरे उस्ताद दादा उस्ताद बिल्ला नहीं, बड़ा नाम हुआ है उनका, दुनिया उनको जानती है। ठीक है, तो उन्होंने भी हमें अकल के मुतालिक जो आँख बताई थी कि आँख के ये रिंग होते हाँ जी। हैं, काली पुतली के साथ अगर सफ़ेद रिंग चल रहा है तो मुकम्मल होना चाहिए, टूटे ना। और जो एक उसका एंड में होता है पुतली का रिंग, वो मजबूती का रिंग मजबूत, होता है। वो पक्की लाइन का होना चाहिए, वो भी टूटा ना होना चाहिए। तो समझ लें उस कबूतर में अकल पूरी होती है। कबूतर की आंख में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी ना, कबूतर जो अपनी आंख 1 सेकंड के लिए भी ठहराएगा नहीं, रोकेगा नहीं, वो उतना ही अकलों का मालिक होता है वो कबूतर। और अगर कबूतर आपके पास आके बैठता है ना, मजीद यानी कि किसी का कबूतर आपकी छत पे बैठ गया है, उसकी आंख जो सी है ना, वो आप देख लें कि वो कबूतर ना 1 सेकंड के लिए भी अपनी गर्दन नहीं रोकता। वो कबूतर अकलों के बादशाह होते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। गलत सिर्फ इस वजह से मुझे लगी वो बात, बुरी सिर्फ इस वजह से लगी कि आपने एक किस्म का ना एक सारे उस्तादों को ओवरऑल उस्तादों को आपने एक किस्म का चैलेंज कर दिया कि जो मुझे पता है वो दुनिया में किसी को नहीं और पता। जी कोई ये सरासर गलत बात बड़े है, से ये बड़ी ज्यादती उम्र है। का उस्ताद आ जाए, 100 दुनिया साल तक जी उन्होंने चैलेंज कर दिया। मैं अपने और से उनको हर साइड में बड़े जाके बंदे को, बताऊंगा। मैं अपने से हर बड़े बंदे की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और उस्ताद जितने भी हैं, जितने भी उस्ताद हैं, उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं। तो ये बात नामुनासिब थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। आज तक मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई किसी पे, जो कर रहा है वो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात कबूतरबाजी में हड्डी के बाद कबूतर का परवाज का जो ताल्लुक है ना, वो उसके परों के साथ है। ऐसे ही है करीम भाई। अब देखें मौसम खराब हो जाता है, शिद्दत या मतलब बारिश शुरू हो जाती है। अब हम चेक करते हैं भी कबूतर मलैमियत होनी चाहिए, और वो लाजमी होनी चाहिए। जिस कबूतर में मलैमियत हो जाएगी, वो जब बारिश पड़ेगी पानी उसके ऊपर खड़ा नहीं होगा। हाँ, बारिश में वो पानी स्लिप होता रहेगा और वो गीला नहीं होगा, और वो अपना प्रवास पूरी करेगा। बाजियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। होता है। अभी ये असू का पहला इतवार जो था, उसमें तूफान आया है, बारिश आई है, लोगों के कबूतर ज़ाया हो गए। कई लाहौर की छतें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि 7 कबूतर उड़े हैं, 7 के साथ ही बोल्ड, आया ही कोई नहीं, नज़र ही कोई नहीं आया। तो तब जो सा ना वो पता चलता है। और आपने एक और बात की कि जी मुझे कोई बुलाए जोड़े लगाने के लिए। हाँ ठीक है, वो आपका अपना फेल है, आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, हमें पता है। लेकिन जो मुझे इख्तलाफ था वो सिर्फ ये था कि आपने जो चैलेंज किया ना कि जी जो मुझे पता है वो दुनिया में और किसी को नहीं पता, ये गलत बात। अब यहाँ पे बात आ जाती है सियालकोटी कबूतरों को। उनका कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है ना, उनका कोई जोड़ भी कोई नहीं है। अकल में वो जैसा मर्जी हो, सियालकोटी इतनी सी टूटी हड्डी का भी लगा दें तो उसने घर में आना ही आना। क्यों? सियालकोटी अकलों के शहनशाह का है, बिल्कुल। वो इसलिए कहा जाता है। अब सियालकोटी देखें, उसका जो नूर है आँख का काला, वो फैला ही होता है, हर वक्त बड़ा होता है। अब आप देखें कबूतर को कमरे में जब देखते हैं तो उसकी बिंदी फैली होती है। ऐसे ही है करीम भाई, धूप की रोशनी में धूप में आ जाए तो वो बरीक हो जाता है बिंदी अपनी। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अब सियालकोटी की धूप और छाँव में एक जैसी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसे ही है, उनकी एक जैसी है, बिल्कुल ऐसे ही। और सारे उसको अकलों का शहन। यार कबूतर
सियालकोटी अकलों के शहनशाह हैं कि भाई बिल्कुल। बहुत अकलें हैं इनमें। बिल्कुल। सिर्फ आंखों देख के मैंने नहीं कभी सुना कि ये हड्डी के नीचे कौन सी ऐसी चीज आ गई है। लगी हुई है, यानी कि हाँ, आपका सर। कहने का मकसद है कि दिमाग यहाँ पर नहीं है, हाँ, यहाँ हड्डी पर के है, लाकी चलाते हैं। यानी कि दिमाग यहाँ पे फिट हुआ हुआ है। यार ये कैसी बात है, बड़ी अजीब सी बात थी। खैर इस वजह से सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बाकी ज़रूरत कोई नहीं थी वीडियो बनाने की। बात जो बुरी लगी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी है कि आपने जो एक किस्म का चैलेंज किया ना, कि जो मुझे पता है वो बस वो गलत बात थी, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है हाँ इसमें, जी। सारी बातें बता दी हैं। कबूतर का हड्डी से सिर्फ ये ताल्लुक है कि कबूतर मजबूत है। और अब आप मुझे बता दें कि वो जो 1.5 इंच की हड्डी वाली मादी उड़ी, वो इतनी अनबैलेंस कबूतरी थी कि वो छत से जब उड़ती थी तो वो बाकायदा ऐसे ऐसे झोले लेती थी, ठीक है। जब वो बुलंदी में जाती थी, तकरीबन अदड़ में जाती थी ना, तो उसका बैलेंस मेंटेन होता था, तब वो खड़ी होती थी बाकायदा जाके। तो फिर कहाँ गई कबूतरबाजी, कहाँ गई वो आपकी लॉजिक कि जो आप कह रहे हैं कि जी हड्डी के ऊपर कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिनसे अकल का ताल्लुक होता है। मेरे पास ना एक कबूतरी थी मीनार, मस्जिद के मीनार से उतारी आपने मुझे बताया था कि मस्जिद वाली नाम पड़ा हुआ हाँ, था। मीनार वाली मीनार नाम वाली था। मीनार वाली। मीनार वाली। अब जब मेरे उस्ताद जी आए ना, उस्ताद कमांडो, उन्होंने आके मेरे पास जब मैंने कबूतरी दिखाई, ऐसे उसको करके देखा है, उसके बाद ऐसे चूमा, कहते हैं सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने एरे च अकल ऐनी क रख दी थी कि ए कबूतरी नहीं है, इंसान दी थी। अच्छा, यानी उन्होंने सिर्फ आँख देखी, मुझे नहीं उन्होंने हड्डी के नीचे कहा कि जी ठीक है। तो हड्डी उसकी भी थोड़ी सी ना, मतलब 3.5 थी, मुकम्मल 4 नहीं थी मुकम्मल उंगलियां। 4 उंगलियों की नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने जब सिर्फ ऐसे आँख देखी, ऐसे चुम्मा के अंदर काली एनू जेड़ी मर्जी शराजी मादी भी नर दे देगा ना, तो इन्हें शाम ਨੂੰ बच्चे मारे। एक मिसाल दी थी उन्होंने मिसाल दी थी कि खाचे से खाच के साथ भी लगाएगा हाँ, तो ये बच्चे सिर्फ उड़ा देखा देगा। गया था कि उसकी आँख आँख में, देखी थी सिर्फ। तो उसके आंखों के रिंग जब उन्होंने देखे, कहते यार वाक। और वाकई मैंने उसे पहली दफ़ा एक आम से नर के साथ लगाया, चीना सा आम सा कबूतर था, मतलब 100-125 रुपये का लिया हुआ था। मादी तो बहुत बड़े लेवल की थी, लेकिन वो लगाया तो वाकई उसके साथ ना उसने बच्चे 4-4 बजे बैठते थे, और गर्मी में, जेठ में, यही और बात होती है ना, ऐसे छत से उड़ते थे, छत ऊपर दीवारों पे भी बनने पे नहीं बैठते थे। छत से उड़ते थे और सीधा आसमान और आके छत पे ही बैठते थे। तो मैंने जब उस्ताद जी को बताया, कहते क्यों, फिर कहते हून और नर कोई ला, हून और नर, और जेड़ा नर और नर लाया असी ना उन्हें ला के वेखी किसी और मादी नाल आया बच्चे उड़ने। हाँ, उतने फिर तक मैंने बिठाता है। एक्सप्लेन किया, वही नर किसी और मादी के साथ लगाया तो बच्चे 10 मिनट वाले भी नहीं बने। यानी उस मादी का मादी इतना की- कमाल था, मादी की क्वालिटी थी ना क्वालिटी सारी। ये थी कि इसमें बात करने का, छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि यार हाँ, लोगों को गुमराह ना ना करें। करें बस। ये सीधी गुमराह सी कुन बात बात है कि अकल हड्डी में और खास चीज़ें हैं हड्डी की जो हमें ही पता है। वो दुनिया में और किसी को हाँ, नहीं और पता। 90-100 साल जिन्होंने कबूतरबाजी कर ली, उनको नहीं पता। जिन्होंने अपने नाम बना लिए हैं, हाँ। माशाल्लाह इसमें बड़े बड़े नाम ही का मैं बहुत- नाम बहुत नहीं बड़े लूँगा। नाम है, नहीं, और जो जरूरत मौजूदा नहीं। उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, जो अब भी बता रहे हैं कि अकल कहाँ पे है। अच्छा, मैंने अपने बड़ों से बात सुनी है, पापा को भी पता है, मेरे मामू हैं उनको भी पता है। एक अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, एक उस्ताद हैं, चुबुर्जी में बैठते हैं, पता नहीं खान करके नाम है उनका, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद आ रहा। उनकी मैंने 4 से 5 बंदों से मिसाल सुनी है। वो कहते हैं जी ये कबूतर अब सामने वो बैठे हुए हैं, ठीक है, सामने उनके कबूतर फिर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए बता देना कि यार वो मादी पकड़ ले, वो नर लगा दे उसके साथ, और वो बच्चे बता देंगे कि ये बच्चे कितने बजे तक बिठाएगा जोड़ा, ठीक है। तो बड़े बड़े यार कारीगर बैठे हुए हैं। इस तरह की बात बिल्कुल गैर मुनासिब है कि जी जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता। बाकी हड्डी का ताल्लुक सिर्फ ये है कि कश्ती हड्डी होनी चाहिए, मुनासिब सी हड्डी होनी चाहिए। कबूतर की सख्ती जो सी है वो सख्त नहीं होना चाहिए कबूतर को। सख्त कबूतर को जब आप बम मारेंगे वो कबूतर ज़ाया हो जाएगा, वो नहीं आएगा। सिर्फ ये लॉजिक है। बाकी इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।